उत्तराखंड विधानसभा में पास हुए SGST विधेयक के बारे में प्रमुख बातें। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केंद्र सरकार के GST बिल की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लाया गया विधेयक है। हिंदी में इस विधेयक का नाम उत्तराखंड माल एवं सेवा कर विधेयक है। आगामी 1 जुलाई से देश भर में GST की अनिवार्यता के बाद राज्य सरकार के लिए इसे पारित करना जरूरी था। इस विधेयक के पास होने के बाद GST काउंसिल द्वारा टैक्स के लिए तय किए गए नियमों को राज्य विधानसभा में मंजूरी मिल गई है। SGST लागू होने के बाद टैक्स संबंधी सभी पुराने नियम खत्म हो जाएंगे और एक समान टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी तक व्यापार एवं उद्योग जगत को 17 प्रकार के टैक्स चुकाने होते थे। शराब तथा 5 पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। देश में GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों को सेवा कर लगाने का अधिकार भी मिल गया। इसके लागू होने के बाद 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों में से 50% राज्य GST तथा 50% केंद्र GST के अधीन आएंगे। GST लागू होने के बाद भी राज्य सरकार करेत्तर राजस्व को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती है। करेत्तर राजस्व राज्य की आय का बड़ा जरिया है। इससे राज्य सरकार को पिछले साल लगभग 1200 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। राज्य सरकार का कहना है कि GST के तहत अभी तक प्रदेश के 75,000 व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। लगभग 20 से 25,000 व्यापारियों को अभी और पंजीकरण कराने की उम्मीद की जा रही है। GST लागू होने के बाद उत्तराखंड सरकार को 1,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। GST का प्रमुख प्रावधान यह है कि 10 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाला कोई भी व्यापारी अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा का सामान अपने एक गोदाम से दूसरे गोदाम में शिफ्ट करता है तो भी उसे ऑनलाइन ई-वे बिल भरना होगा। वहीं दूसरे राज्यों से सामान लाने वाले सभी व्यापारियों को ई-वे बिल देना होगा। GST लागू होने के बाद व्यापारियों को महीने भर की बिक्री का समस्त ब्यौरा अगले महीने की 10 तारीख के भीतर देना होगा। इस तरह हर महीने 3 बार रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाएगा। GST लागू होने के बाद IT व वाणिज्यिक क्षेत्र के दक्ष युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक उत्तराखंड।